आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 4 अगस्त से 10 अगस्त 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। बुर्ज असद में अतार्द इस हफ्ते अपने पीछे हटने के मरहले के इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है। प्लूटो की मुखालफत में यह मवासलाती सैयारा तब्दीली की कोशिश कर रहा है। बराए रास्त हरकत शुरू करने से पहले मरकरी को एक नए ख्याल के साथ पुरानी सोच के अमल को तब्दील करना होगा। माजी को छोड़ने और एक नए निज़ाम की शुरुआत को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। हमें ख़ास तौर पर 2 दिनों 5 और 6 अगस्त में मोहतात रहना चाहिए जब ज़ोहरा मरीख चांद नेपचून और ज़ुहल का एक शानदार मुरब्बा नजर आएगा। जब चांद बुर्ज जद्दी में हो तो सब्र का मुजाहरा करना बहुत अहम है, वरना मायूसी करीब आ सकती है। ज़हरमर्ख का मुरब्बा पहले ही जज्बाती तौर पर दबाव डाल रहा है, लिहाजा आइए इसे मजीद जज्बात के साथ मिलाने से बचें। 7 अगस्त को मरीख बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल होता है और बुरूज के अंदर एक हम आहंग तरतीब में शामिल होता है, जिससे हुआ के बुरूज के दरमियान एक शानदार मसल्लस बुनती है। बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा का डोमेन मरीख एक सिफारती रवैया इख्तियार करता है जो इसकी जारहियत को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यह ट्रांजिट मौजूदा तनाज़ात के हल में मददगार साबित हो सकता है। उगरचे मरीख बुर्ज मीज़ान में मुकम्मल तौर पर नर्म नहीं है, यह गैर ज़रूरी दुश्मनी को कम करता है और तवाज़ुन और इंसाफ की वकालत करता है। मरीख यूरेनस और प्लूटो की तश्कील करदा मसल्लस गहरी और बसीरत अंगेज सोच को जन्म देती है। ये दूर नए ख्यालात, शानदार तसव्वुरात और बज़ाहिर गैर मुनसिफाना हालात में चलने की अंदरूनी ताकत को दरियाफ्त करने का एक शानदार मौका फराहम करता है। ज़ोहरा और मुश्तरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अपने असर और रसूख को बढ़ा रहे हैं और बेपनाह मिठास पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस तजुर्बे का मुकम्मल लुत्फ उठाने के लिए पहले सब्र करना ज़रूरी है। अब हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करें। बुर्ज असद यानी लियो, 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, आप पर जो बोझ है वो खत्म होने की राह पर है, लेकिन ये रिलीफ फौरी नहीं आएगा। आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल में सब्र और बर्दाश्त की जरूरत है, जैसा कि मैं समझती हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में उम्र रसीदा अफराद, बुजुर्ग अफराद, अहम शख्सियात के साथ बातचीत हो सकती है। मजीद ये कि बहुत से लोगों के लिए यह हफ्ता सख्त मेहनत का वक्त हो सकता है, जहाँ पेशरफ्त सुस्त हो या आपकी सरगर्मियाँ संजीदा हो। आप अपनी जिंदगी में चीजों को ज्यादा संजीदगी से लेते हुए कुछ ढांचा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मकासद के लिए आपका नुक्ता नजर हकीकत पसंदाना होता जा रहा है और मुमकिन है कि आप खास तौर पर अपने करियर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हो। अगर किसी के पास कोई सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला था तो अब जवाब मुस्बत है। आपको इस हफ्ते कुछ गैर फैसला कुल लम्हात का सामना करना पड़ सकता है या आपको ऐसे फैसले करने की जरूरत महसूस हो सकती है जिन्हें आपने पहले मुलतवी कर रखा था। यह वक्त आपको एक कोने में ले जा सकता है जहां इंतखाब करना नागुज़ीर है, लेकिन आप अपने हालात पर काबू पा रहे हैं क्योंकि इस हफ्ते चीजें आपके हक में होने लगती है। दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त अपने रद्द अमल का ख्याल रखें क्योंकि उनके जवाबात आपके कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त आपके इर्द गिर्द बहुत से जज्बात मौजूद हैं। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत उफुक पर हो सकती है। मुमकिना तौर पर कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है, या अगर आप सिंगल हैं तो ये डेटिंग के लिए एक बेहतरीन लम्हा हो सकता है। अपने मवासलाती रास्ते खिले रखें। आप इस हफ्ते खुद को तख्लीकी और तसव्वुराती महसूस कर सकते हैं। अलबत्ता ये बेहतर है कि आप अपनी तवक्कुआत को मामूली रखें। आप इस हफ्ते खास तौर पर हसास हैं। लोग पुरजोश हो सकते हैं और शायद वादे कर रहे हों, लेकिन हो सकता है वो उन्हें पूरा ना कर सकें या आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। मजीद बरह ऐसे वादे करने से बचें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। ये एक इंतहाई तख्लीकी दूर है और आपको उन सरगर्मियों में मशगूल होने का मौका मिलता है जिनके बारे में आप वाकई पुरजोश हैं, जो एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। ये याद रखना जरूरी है कि तरक्की में वक्त लगेगा। आप इस हफ्ते कुछ तब्दीलियों से गुजरे हैं। दर हकीकत ये एक हमवार मुंतकली है और कुछ इख्तिताम हालात करीब आ रहे हैं जो आपको नई और मुस्बत शुरुआत का मौका फराहम करेंगे। लिहाजा एक मुंतकली हो रही है और ये वाकई हमवार है
जो इस बात की अलामत है कि ये बहुत साजगार है। मुमकिन है कि आपको किसी दरख्वास्त के बारे में किसी से बातचीत करने का मौका मिले और उनका जवाब मुस्बत होगा। अच्छी खबर उफ़ुक़ पर है जो खुशी जश्न जोश का बाइस बन सकती है। गैर मुतवक्के चीज़ों के लिए तैयार रहें, कुछ गैर मुतवक्के पेशरफ्त हो सकती है, फैसला करने की ज़रूरत होगी। इसके नतीजे में गैर मुतवक्कीत का एक उनसर भी मौजूद है। तवानाई में एक बड़ी तब्दीली आ रही है और मुझे लगता है कि किस्मत और खुशकिस्मती आपके हक में है, जो कि एक मुस्बत तवानाई की अलामत है। ये वाकई एक अहम मोड़ है और तवानाई में एक नया झुकाव है। आप में से कुछ लोग बाज़ मामलात में खुद पर सख्ती कर सकते हैं, शायद किसी खोए हुए मौका के बारे में सोचते हुए। लेकिन मुझे यकीन है कि मौका दोबारा आपके सामने आएगा, इससे भी बेहतर कुछ आपके रास्ते में आएगा। बराए करम याद रखें कि दिल के मामलात एन उभर कर सामने आ रहे हैं। मोहब्बत इस वक्त का मरकजी नुक्ता है। आप में से कुछ इस हफ्ते मोहब्बत में खुशकिस्मत होने वाले हैं। अगर किसी रिश्ते में उतार चढ़ाव आया है तो चीज़ें मुस्बत समत में तरतीब पा रही है। अगर आप किसी अहम काम मुआहदे की बातचीत में मसरूफ़ हैं तो ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और बाकी मसाइल को हल कर रहे हैं। मैं आप में से बहुत से लोगों के लिए मज़ीद मोहब्बत यहाँ तक कि नई मोहब्बत की दरियाफ्त की पेशगोई करती हूँ। मैं जिस तवानाई का मुशाहिदा कर रही हूँ वो सितंबर के वस्त तक जारी रहेगी, जो आप सब के लिए मोहब्बत की बुलंद तरीन सलाहियत की निशानदेही करती है। ये एक दिलचस्प वक्त है, खास तौर पर अगर आप किसी रिश्ते में हैं, क्योंकि ये आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बेहतरीन मौका है। लेकिन याद रखें, सिर्फ वही ताल्लुकात कामयाब होंगे जो संजीदा हों। उन लोगों के साथ अलहदगी का रुझान बढ़ता जा रहा है जो अपने रिश्तों में पुख्ता नहीं है, जबकि सिर्फ वही ताल्लुकात बाकी रहेंगे जो वाकई संजीदा है। इस हफ्ते में संजीदगी की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है और ये कहावत के सुस्त और मुस्तहकम ही दौर जीतता है वाकई दुरुस्त साबित हो रही है, जिसके नतीजे में वाज़े इनामात मिलते हैं। खास तौर पर वो लोग जो उम्र में बड़े ज़्यादा बालिग हैं, इस वक्त के दौरान मददगार और मुआविन साबित हो सकते हैं। पीर और मंगल नई सरगर्मियों, जज्बात और ताल्लुकात में मशगूल होने के लिए मुनफरिद और दिलचस्प मौक़े फराहम करते हैं। आपकी आज़ादी या ताज़ा ख्यालात का इजहार कभी कभार हंगामा खेज नहीं होगा, जैसा कि बाज़ औकात होता है जब आप जिनसी ख्वाहिश में इजाफा और जिस्मानी कशिश का तजर्बा करेंगे तो एक नया और दिलचस्प रोमांस उभर सकता है। बुध से इतवार तक तब्दीली लाने का ये एक बेहतरीन वक्त है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला नंबर 7 की अहमियत खास तौर पर नुमायां है। एक और भी आपकी रिडीम में अहम नंबर के तौर पर सामने आया, जो कि 27 है। आपके लिए 7 का नंबर खास तौर पर अहम है। ये 7 हफ्तों के दौरानिए शायद 7 अगस्त की तारीख की तरफ इशारा कर सकता है। मजीद ये कि ये एक रूहानी मानी भी रखता है जो नंबर 7 के साथ ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है कि आपकी तवज्जो किसी खास फर्द शख्सियत पर मरकूज है जो बुर्ज सरतान की खुसूसियात की अक्कासी करता है। यह तवानाई आपकी अपनी भी हो सकती है। दूसरे लोग आपको अक्लमंद समझते हैं और आपकी हिकमत उनके लिए एक तहरीक का जरिया बुनती है। आपके पास ऐसी बसरूतें हैं जो आपकी समझ बोझ में इजाफा करती हैं और इस हफ्ते आपको मजीद हमदर्द बनाती है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता एक मुहिम जोई का जज्बा लेकर आता है। जिंदगी को एक मुहिम जोई के तौर पर अपनाएं। आप में से कुछ को सफ़र करने और नई चीज़ों का तजर्बा करने की शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है और आपका दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात से भरा हुआ हो जो कि कुछ खलफिशार पैदा कर सकता है। अगर आप किसी मुख्तसर कोर्स में दाखिला लेने या कुछ नया सीखने का सोच रहे हैं तो आप मवाद को जल्दी समझेंगे और उसकी गहराई में जा सकेंगे। इस हफ्ते आप खुद को फलसफियाना ख्यालात पर गौर करते हुए भी पाएंगे। यह हफ्ता गैर मुतवक्के वाक़यात अचानक तब्दीलियों से भरपूर है। मजीद ये कि कुछ मुस्बत उफ़ुक़ पर है। मुमकिन है कि आपको एक खुशगवार माली सूरत-ए-हाल, कारोबारी मौका या बैंकिंग या पैसे से मुताल्लिक कोई फ़ायदेमंद चीज़ मिले। हो सकता है कि आप इस हफ्ते काम पर नुमायां शख्सियत बने या दूसरे आपकी तरफ मुतवज्जे हों। शनाख्त और इनामात आपकी तरफ आ रहे हैं, ताहम कोई ऐसा शख्स है जो आपके साथ हसद रखता है। लिहाजा मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप आजिज़ी का एहसास बरकरार रखें और अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करने से गुरेज करें। अपने अल्फाज और अमाल को हकीकत में लाना याद रखें। क्या मैंने ये बात वाज़े की? अमल करें, चहल कदमी करें, चाहे कुछ भी हो। कामयाबी के लिए तैयार रहें। ये जाहिर करता है कि आप एतमाद पैदा कर रहे हैं, जो कि एक अहम तासुर छोड़ता है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ अपनी ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बना रहे हैं, दूसरों को आप काफ़ी दिलकश लगते हैं। एक गैर मुतवक्के तब्दीली यकीनी तौर पर आपके रास्ते में है। ये वाक़यात में तब्दीली या मंसूबों में रद्दोबदल की निशानदेही कर सकती है, लेकिन यकीन रखें ये एक मुस्बत पेशरफ्त है।
आप अपने आप को बुर्ज जौज़ा किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए भी देख सकते हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। कायनात से बरकतें आ रही हैं जो आपके साथ खूबसूरत तवानाई ला रही है। इसमें मोहब्बत और खुशखबरी की पेशकशें शामिल हैं जो एक खूबसूरत माहौल पैदा करती है। आप में से कुछ के लिए मोहब्बत के लिए बेशुमार तजावीज़ और मशवरे हो सकते हैं। आप अपने आप को ज्यादा रोमांटिक महसूस कर सकते हैं। शायद आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। आखिरकार सब कुछ एक खुशगवार समत में लगता है। यह जिंदगी की खूबसूरती को पहचाने के मुतरादिफ है और इस हफ्ते दूसरे लोग आपको बहुत दिलकश और खूबसूरत समझते हैं। मजीद ये कि कुछ वजाहत आपकी तरफ बढ़ रही है। अलबत्ता आपकी तवानाई थोड़ी बिखरी हुई हो सकती है। मुमकिन है कि आपको थोड़ा सा गैर मुनज़्ज़म महसूस हो। हकीकत में आपका एक खुफिया मुद्दा है। कोई आपके ख्यालात में खास दिलचस्पी ले रहा है। वो आपको एक रोशन और ज़हीन फर्द के तौर पर देखता है। क्या आपके पास कोई शानदार ख्याल है? ये आपकी पेशा वराना कोशिशों के लिए बहुत अच्छा है। कोई ऐसा शख्स है जो आपको तारीफ के साथ देख रहा है, मुमकिना तौर पर कोई आला उहदे वाला जो आपके लिए शिराकत ता मौके पर गौर कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हसद भी रखते हैं। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो आपकी तारीफ नहीं करता। एहतियात बरतें, क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी हसद की वजह से आपके एतमाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैं आपको मशवरा देती हूँ कि इस हफ्ते अपने मशवरे पर तवज्जो दें और अपने ख्यालात पर अमल करें, क्योंकि यही सबसे अक्लमंदाना कदम है जो मैं आपको तजवीज़ कर सकती हूँ। एक उम्मीद अफजा कारोबारी मौका आपके सामने आ सकता है, लेकिन उन लोगों से मोहतात रहें जो आपको हसद की हालत में रखने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेंगे। आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। ये हफ्ता मुहिम जोई से भरपूर है जो कि बहुत उम्मीद अफजा है। मजीद बरहा आप में से कुछ लोग ऐसे अफराद से मिलेंगे जो जिंदगी को एक नए जाविये से देखते हैं, जिससे आपके उफ़ुक़ में वसअत आएगी। पीर से जुमा तक एक ज्यादा पर उम्मीद नुक्ता नज़र उभरता है जो आपको लाशूरी तौर पर मुस्बत तजुर्बात की तरफ मुतवज्जे करने की इजाज़त देता है, चाहे वो लोग हों, मादी असासे हों या मखसूस हालात। आपका बुलंद मिजाज आपकी कशिश और मकबूलियत को बढ़ाता है, जिससे ये समाजी राबतों और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन वक्त बनता है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, एक अहम तब्दीली आ रही है जो रूहानी नौयत की है और तकदीर से जड़ी हुई है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की तरगीब दी जा रही है। एक वसी दुनिया आपका इंतजार कर रही है जो आपके उफ़ुक़ को वसी करने का इशारा दे रही है। ये बात वाज़ेह है कि ईमान को बरकरार रखना ज़रूरी है और ख़ुद को मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि ये तकदीर के मुताबिक है और ये कामयाबी की तरफ ले जाएगी। ये शुमाली नोड की तवानाई को जाहिर करता है। गौर करें कि आपके पैदाइशी चार्ट में आपका नॉर्थ नोड कहाँ है और ये इस हफ्ते आपको कैसे मुतासिर करेगा। इस वक्त शुमाली नोड बुर्ज हुत में है, जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं। ये आपके मकसद की तरफ सफ़र और इस रास्ते की निशानदेही करता है जो आगे है। ये वाकई आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में है। मजीद बरहा आप इस हफ्ते कई लोगों के दरमियान हैं जिन्हें बुर्ज सरतान, बुर्ज दलो और बुर्ज असद शामिल हैं। उन लोगों की मौजूदगी और उनके पैगामात की अहमियत हो सकती है या आप खुद को उनके दरमियान पा सकते हैं जिनके साथ आप आम तौर पर नहीं होते। वो उन खुसूसियात की अक्कासी करते हैं। मजीद बरहा मैं समझती हूँ कि आप शायद फंसे हुए या बेचैन महसूस कर रहे हों, मुमकिना तौर पर कुछ जज्बाती ताल्लुकात से जुड़े हुए हो। ये अपने प्रों को फैलाने और बहाव के साथ जाने का वक्त है। ये सफ़र शुरू करने का एक मौका है और यही बेहतरीन तरीका है जिसे मैं बयान कर सकती हूँ। जैसा कि मैंने जिक्र किया, यहाँ बुर्ज सरतान की तवानाई का असर भी है। मुझे एक जज्बाती और रूहानी नया रास्ता उभरता हुआ नजर आता है। ये तवानाई एन आप में से कुछ के लिए मौजूद है। ये वाकई किसी न किसी तरीके से आज़ाद होने का लम्हा है। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं इसे हासिल करना है जब आप कम अज़ कम उसकी तवक्को करते हैं। ये तेज़ी से पहुँचता है। फतह कामरानी यहाँ भी मौजूद है, बेशुमार मुआविन अफराद के साथ। मदद हमेशा आपके लिए दस्तयाब है और जब ज़रूरत हो तो ये अब तक पहुँच जाएगी। मजीद ये कि मैं बुर्ज दलो तवानाई के असरात को भी देख रही हूँ जो वाज़े तौर पर सामने आ रहे हैं। इसलिए फतह और कामयाबी यकीनी है, चाहे हालात कैसे भी हों। आपको हर जगह अहम फ़वाइद मिलेंगे। ये शुमाली नोड की तवानाई से मिलता जुलता है।
इस हफ्ते कोई मोतबर शख्सियत या बुजुर्ग आदमी नजर आता है जो मेरे ख्याल में काफी मददगार साबित हो सकता है और आपकी मदद के लिए आ सकता है या किसी न किसी तरह आपकी मदद कर सकता है। ये तवानाई बहुत उम्मीद अफजा लग रही है। अब बिलाशुबा इस वक्त अपनी ताकत में मजीद तरक्की कर रहे हैं। ये तवानाई वाज़े हो रही है। ये जिंदगी के बारे में एक संजीदा नुक्ता नजर की भी अक्कासी करती है और तकदीर भी किसी न किसी तरह मुदाखलत करती नजर आती है। इस तरह मैं इस तवानाई को देख सकती हूँ। हो सकता है अब बुर्ज असद के साथ बातचीत कर रहे हों। ये तवानाई अगले चंद हफ्तों तक बरकरार रह सकती है। आप में से कुछ को इख्तियार का ओहदा कायदाना किरदार मिल सकता है, लेकिन इसके अमली तौर पर नाफिज होने के लिए आपको चंद हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। कुछ नई चीजें उभर रही हैं, लेकिन वाकई बहुत से अहम फवाइद मौजूद हैं। ये तो तकदीर का खेल है और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त है, जो आपकी कामयाबी की राह हमवार करेगा। इस तरह ये तवानाइयां मौजूद हैं और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये तो तकदीर की तवानाइयों की तरह है, इसलिए इसमें तकदीर का भी अमल दखल है। पीर से जुमा तक तब्दीलियां लाना बेहतर होगा, क्योंकि ये तेजी से और नसबतन आसानी से हो जाती है। इजाफी जोश, तख्लीकी सलाहियत और अज़्म आपको पेचीदा कामों का आगाज करने और उन मसाइल को हल करने में मदद दे सकते हैं जिन्हें आपने टाल रखा है। इसके अलावा आपको किसी अहम शख्सियत से राब्ता करने की हिम्मत और ख्वाहिश भी महसूस होगी। अपनी बसीरत पर भरोसा करें और किसी चैलेंज का सामना करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। किस्मत हमेशा बहादुर लोगों के साथ होती है। हफ्ता और इतवार के दौरान मामूल से ज्यादा मुतहर्रिक रहने की तजवीज़ दी जाती है, जो आपके जज्बात को मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बयान करने में मददगार साबित होगी। दूसरों को आपकी साफ गोई की कदर करनी चाहिए और इस पर जोर देने से तनाज़ा पैदा होने का इम्कान कम है। इस तरह ये आप और आपके प्यारों के हुकूक की वकालत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। मजीद बरहं आपकी जिनसी कशिश और जिस्मानी दिलकशी में भी इजाफा हो सकता है। अहम यह है कि बातचीत की जाए और मुमकिन है कि आप हफ्ता को तन्हाई में नहीं बल्कि खुशगवार सोहबत में गुजारी। एक जोड़े के तौर पर आप माजी के खानदानी तनाज़ात को हल करने के लिए खुशगवार हालात का फ़ायदा उठाएंगे और एक नए मजबूत ताल्लुक के इनामात का लुत्फ़ उठाएंगे। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते आपकी किस्मत आपके साथ है और ये वाकई खुश आइंद है। ये दौर ऐसा लगता है जहां आप खुशकिस्मती और मुस्बत नताइज का तजर्बा कर रहे हैं। आपको कुछ खास मिल सकता है और ये आपके हक में है। मैंने ये भी देखा है कि आप अपनी सलाहियतों में तरक्की कर रहे हैं और नए मौक़े की तलाश में हैं। आपका नुक्ता नज़र बहुत मुस्बत है और आप नए इल्म हासिल कर रहे हैं, जिसे आप दूसरों के साथ भी बांट रहे हैं। सीखना और सिखाना दोनों ही फ़ायदेमंद हैं, चाहे वो तजुर्बात हों जो आपने पहले ही हासिल किए हों या नए चैलेंजेस जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप तो दूसरों को तालीम दे रहे हैं या एक तहरीक के तौर पर काम कर रहे हैं। ये हफ्ता नए मौक़े से भरा हुआ है और मैं सफ़र या किसी नई जगह की मंसूबाबंदी की पेशगोई कर रही हूँ। ये तवानाई वाकई नुमायां है। मैं कई समाजी इज्तिमाआत और तफरीही सरगर्मियों की भी तवक्को कर रही हूँ, जैसे बारबेक्यू व बाहर जाना। लोगों के साथ वक्त गुजारना इस हफ्ते की खास बात है, जो इसे तारीखों के लिए भी बेहतरीन वक्त बनाता है। इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द एक खास तवानाई मौजूद है। बहुत से लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की शानदार सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं। आप अपनी फलाह व बहबूद, सेहत और माली हालत को बेहतर बना रहे हैं। आप अपनी कोशिशों में इजाफी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और ये तवानाई बिल्कुल वाज़ेह है। घर में एक मुआविन शख्सियत, मुमकिना तौर पर माँ या कोई खातून की मौजूदगी महसूस की जा रही है। ख़वातीन खास तौर पर मददगार साबित हो रही है। सेहत में बेहतरी की भी एक झलक नजर आ रही है। बेशक नए मौक़े आपके सामने आ रहे हैं और आप एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं, एक मुकम्मल फतह। मजीद ये कि आप में से कुछ सफ़र के बारे में सोच रहे होंगे या किसी सफ़र की मंसूबा बंदी कर रहे होंगे और आप इसके लिए पैसे बचाने या फंड्स मुख्तस करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद लोग कुछ मामलात को अपने पास रख रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप तवानाई को थोड़ा ज्यादा मजबूती से थामे हुए हैं। आप अक्सर अपने ख्यालात में गुम रहते हैं। मजीद बरहां जब आप आराम करने, रिचार्ज करने और अपनी कंपनी के साथ वक्त गुजारने का मौका निकालते हैं, तो आपको ये एहसास हो सकता है कि आप दोबारा जवान हो रहे हैं। बहुत सी समाजी सरगर्मियां और ग्रुप की मुलाकातें होंगी, लेकिन अपनी खर्च करने की आदत के बारे में मुहतात रहना जरूरी है।
आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा फयाज बनने और ज़्यादा खर्च करने की तरफ माइल हो सकते हैं, इसलिए इसका ख्याल रखें। कुछ लोगों के लिए किसी ग्रुप में एक बैरूनी शख्स की तरह महसूस करना आम है, लेकिन यह एहसास हकीकत से ज़्यादा आपके ख्यालात की पैदावार हो सकता है। मुझे लगता है कि आप शायद इस चीज़ पर तवज्जो मरकूज कर रहे हों जो आपकी ज़िंदगी में कमी है, जो कि कमी की ज़हनियत की अक्कासी करती है। फिर भी अपने यकीन को बरकरार रखें कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि उफ़क़ पर माली और रूहानी बरकत मौजूद है। उगरचे मालियात के हवाले से कुछ खदशात हो सकते हैं। मैं ये पेश गोई करती हूँ कि ख़िज़ा का मौसम ख़ास तौर पर अहम होगा। यकीन रखें कि सब कुछ आपके हक़ में होगा। मजमूई तौर पर यह तवानाई वाकई उम्मीद अफजा है, हालांकि इसमें कुछ तशवीश भी है, क्योंकि आप इस वक्त ज़्यादा अमली तरीका अपना रहे हैं। आप अपनी खर्च करने की आदत का जायजा ले रहे हैं, शायद किसी मालियाती मनसूबा बंदी में मसरूफ़ हैं, जो कि काबिल तारीफ है। ये वाज़ेह है कि किस्मत आपके साथ है। इस हफ्ते आप वाकई खुशकिस्मती और खुशहाली से नवाजे जा रहे हैं। पीर से जुमा तक आप खुद एतमादी और जोश में इजाफा महसूस करेंगे, जो आपके करियर के मौक़े, अवामी इमेज और समाजी हैसियत को बेहतर बना सकता है। एक अहम पेशरफ्त आपके हाथ में एक तवील मुद्दती मकसद ले जा सकती है। किस्मत आपका साथ दे रही है और हर बातचीत एक नया मौका फराहम कर सकती है। इसलिए दरख्वास्त देने, इंक्वायरी करने, तजवीज़ करने और इल्तिजा करने के लिए इस लम्हे का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मुलाजमत, कामयाबियों, तरक्कियों, पहचान, तशहीर और शोहरत के मौक़े आपकी दस्तरस में है। हफ्ता और इतवार का इख्तिताम अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने और तफरीही सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए बेहतरीन है। आप दूसरों के जज्बात को समझने की कुदरती सलाहियत रखते हैं, जिससे आप उन्हें मदद और यकीन दहानी फराहम कर सकते हैं। आपकी मुस्बत और मोहब्बत भरी तवानाई नए दोस्तों, रोमानवी शिराकतदारों, तहाइफ और इमदाद की पेशकशें हासिल कर सकती है। यह वक्त खास तौर पर फेवरेट कर्ज की दरख्वास्त के लिए साजगार है, क्योंकि दूसरों के लिए आपकी दरख्वास्तों को मुस्तरद करना मुश्किल होगा। मजीद बरहें, आपके पास अपनी तख्लीकी, फनकाराना और मूसीकी की सलाहियतों को निखारने का मौका भी है। आपके रोमानवी ताल्लुकात आपके रवैये और मुख्तलिफ हालात में मुवाफ़क़त से काफ़ी मुतासिर होंगे। ये बात याद रखना बहुत अहम है कि जब भी बहस और मुबाहिसा हो, इसे मुलतवी करना अक्सर एक समझदार फैसला होता है। दबाव की हालत में आपका तमीरी हिस्सा डालने का इम्कान कम होता है। मुश्किल मौज़ूआत को मुअख्खर करने का इंतखाब करके आप इस हफ्ते के मखलूत जज्बात को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से संभाल सकते हैं। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।